आइए मेरे ठाकुर का भोग लगाएंगे और सभी मिल के गाएंगे। कर्मा बेटी जाट की भोली और नाना, अरे भोला की पतरा पियो भरत खाटुआ राजा। और सभी ने गाना क्या? थाली भर कर लाई खिचड़ो, एक दिन उसके बाबा गांव चले जाते हैं, लेकिन उसके बाबा बोलते हैं कि बेटा मैं गांव जाऊँ ठाकुर को भोग लगाने। उसको नहीं पता था कि सचमुच ये खा भी लेगा, सच्चाई है। और जो सिरन व्यक्ति होता है ना उसको भगवान जरूर मिलता है। और उसके बाबा चले जाते हैं वो भोग लगाने ठाकुर के दरबार में बैठते हैं। तो क्या कहती है बाबा से? बाबा मारो गाँव गयो देखिए पर्दा सॉरी पर्दा नहीं, बार बार ढांक के देखिए। तो वो पर्दा नहीं था उस टाइम, जो उसका घाघरा था ना, जब इतने बड़े बड़े गांव में पहनते थे, तो उसी घाघरे से ठाकुर का उसने भोग लगाने के लिए पर्दा कर दिया था कि देखो मैं पर्दे की आत्मा मेरा ठाकुर है। बार बार मंदिर ने गिरती, बार बार ने ढोलती, बार बार मंदिर ना जुड़ती, बार बार मैं ढोलती, कैया कोनी की मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी की मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। दूजी में जग मैं भी थी, दूजी में जग मैं भी थी, आजो ना कोई लाट की, मारो जाम गई, मामे बेटी जाट गई, मामे बेटी जाट गई।
भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। सोहन लाल लोहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लोहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो होएगा सुखी। दीपो मारो सब गई मावे बेटी जान की, मावे बेटी जान की। अब जब कर्मा भाई ने अपना घाघरा ऊपर कर लिया पर्दा, तो देखना ठाकुर ने भी भोग लगाया। कहते ना जो सरल व्यक्ति है वही प्रभु को पा सकता है। कि जैसे एक आपने प्रसंग सुना होगा, एक व्यक्ति होता है वो खाता बहुत था, उसके घर वाले भी परेशान है, काम कुछ करता नहीं था और खाता के भी बहुत मोटा है। तो घर वालों ने कि उसको बाहर निकाल दिया। प्लीज बातें मत करो, देखिए मैं भी यहाँ पे बैठ के कुछ कोई स्टोरी सुनाने नहीं आया, सिर्फ किसी की बातें करने आया। जब घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया, अब वो बड़ा परेशान हुआ, क्यों काम तो उसको कुछ खाता नहीं करना। अब वो चला गया, रास्ते में उसे एक आश्रम नजर आया। आश्रम में जाके वहाँ पे महाराज जी से बोला, महाराज जी मुझे कोई काम दे दो जिससे कि मैं अपने जो भोजन व्यवस्था ये मेरे को मिल जाए। तो महाराज जी ने कहा यार काम तो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस आश्रम की सफाई वगैरह और भजन संकीर्तन यही है। तो उसने कहा और भोजन, कह रहे भोजन 2 टाइम का भरपूर मिलता है यहाँ पे। कह रहे मेरा 2 टाइम से तो काम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं आप 3 टाइम का ले लेंगे। एक दिन एकादशी आई, आज के दिन जैसे है बहुत से लोगों का उपवास होता है, लेकिन उसका उपवास नहीं था, वो भूखा रह ही नहीं सकता था। उसने कहा महाराज जी आपकी एकादशी, मेरी तो एकादशी नहीं होगी, मैं तो चला जाऊंगा। महाराज जी ने कोई बात नहीं, उसको कहा ये लो अनाज और बाहर नदी बह रही है वहां जाके बनाओ और खाओ, लेकिन बनाने से पहले ठाकुर जी का जब बन जाए तो भोग लगा के जरूर ठाकुर जी को लगा देना। और क्या करना है, चला गया नदी के किनारे और भोजन बनाया, और जैसा महाराज जी ने कहा था उसने वैसा कहा, प्रभु को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहते ना कि सरल व्यक्ति के पास ही प्रभु का दर्शन होता है। अब वो इतना अनजान था, उसे नहीं पता कि भगवान आते हैं। अब वो आगे भगवान जी, प्रभु श्री राम साथ में लक्ष्मण जी। अब वो बड़ा परेशान हुआ, भोजन थोड़ा सा खाता तो बहुत था। उसने कहा प्रभु जी मैंने तो बुलाया था सिर्फ आपको, ये तीसरा कौन लिया है? प्रभु श्री राम ने कहा ये मेरे भाई है। चलो कोई बात नहीं, अब तो लिया है लेकिन अगली बार से क्षमा चाहूंगा। और अगली बार फिर एकादशी आई, उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज जी मुझे थोड़ा अनाज इस बार ज्यादा दे देना। अब महाराज जी सोच रहे कि खाता था बहुत है, क्या पता भूखा रह गया खाली होगा। अब उसने फिर वही करा, भोजन बनाया। फिर उसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस इतनी बात थी कि साथ में अब तो हनुमान जी भी आ गया। बड़ा आश्चर्य उसको कि प्रभु ये गलत बात है आपकी, आप पिछली बार 3 आगे चलो माना, लेकिन साथ में वानर को भी ले आए। अरे मनुष्य तो ठीक है, बंदर को भी साथ में ले आए। अब प्रभु जी भी कहते हैं ना जो सरल व्यक्ति बड़े मुस्कुराते हैं उसकी बातों में देखते हैं।
उसकी एकादशी फिर अधूरी रह गई, खाया उसने लेकिन वो भूखा रह गया। अगली एकादशी फिर आई, फिर महाराज जी से कहा महाराज जी थोड़ा और बढ़ा दो। महाराज जी बड़े परेशान हुए कि चलो खाता है मान दो, लेकिन ये कितना खाता है ये समझ नहीं आता, आज मैं इसको देखूंगा जरूर जाके। अब वो अन्न लेके जाता है, महाराज जी भी पीछे पीछे चले जाते हैं। अब वो भी बड़ा चतुर, उसने कहा आज मैं भोजन बनाऊंगा नहीं, पहले मैं बुलाऊंगा, अगर क्या पता इस बार भी बना लिया और फिर मेरे पास कोई बचा नहीं तो क्या फायदा। फिर उसने वही करा, तो गाएंगे मेरे साथ में। राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस यही बात थी, इस बार तो पूरा राम दरबार आ गया। अब वो कहता मुझे पता था आप मानने वाले नहीं, मैंने 2 बुलाते हो 3 आते हो, 3 बुलाते हो तो 4 आते हो, और इस बार मैंने तो बनाया ही नहीं। ये रखा अन्न और बनाओ खाओ, और जब बच जाए तो हमें खिला देना, नहीं तो हमारी तो एकादशी हो ही गई। तो यही बात है कि सरल व्यक्ति जो होता है ना, सिर्फ वही भगवान को पा सकता है। हम तो रात दिन छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम जैसे पापी इंसान को तो मिल भी नहीं सकता। वो सच्चे दरबार की इस कलयुग में इस जीवन को उधारने के लिए, संवारने के लिए इसका नाम जब भी मिले जपते रहो। मैंने कहा था ना, जय श्री श्याम, जब भी फोन आए तो जय श्री श्याम कहिए, हेलो हाय छोड़िए, फोन आता है हेलो बोलते हैं, जय श्री श्याम बोले। अगर सामने वाला कहना क्या बोलते ना, भैया भगवान का नाम ही लिया, मैंने कोई गाली नहीं दिया। अगर वो फिर भी बात ना सुने तो फोन काट देना, कसम से कहता हूँ ये पलट के जवाब देगा। ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को बड़ी शर्म आती है उसका नाम लेने में। अरे हम हिंदू हैं, अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर क्या दूसरे कोई और समझेगा। वो तो समझते हैं, जब वो 3-3 टाइम की 4-4 टाइम की नमाज अदा कर सकते हैं, हम क्या इतना काम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सच्चाई है, जब उस व्यक्ति को प्रभु ने दर्शन दिए और सारे आगे जब प्रभु सीता मैया ने भोजन की रसोई संभाली, सारे बाने वगैरह सब मिलकर उस रसोई को बनाया करा और सबने मिलके खाया उसको खाया। जब महाराज जी देख रहे थे कि ये बातें किससे कर रहा है, क्यों, चाहे महाराज जी कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, क्यों रोज सत्संग करते हो, लेकिन जब मन के भाव सच्चे होते हैं ना तभी ठाकुर मिलते हैं, ये तो नहीं मिलते हैं। अब वो आते उसके पास कि तू इतनी देर से बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। तो वो कहता है महाराज जी मैं तो सामने साक्षात, आप कहते थे भोग लगाओ, मैं तो प्रभु श्री राम जी से बात करने बुलाते थे। कहते मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अब वो कहता है भगत प्रभु श्री राम से, महाराज जी आपने तो दर्शन दिए मुझे, लेकिन ये मेरे महाराज जी जिन्होंने मुझे आश्रय दिया और मुझे आप दिखाई दे रहे हो, इनको दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर मेरी इतनी सी बात मान लो, इनको भी दर्शन दे दो तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा। और इतना कहते प्रभु श्री राम ने उन महाराज जी को दर्शन दिए। महाराज जी की आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे और वो प्रभु श्री राम के चरणों में पड़कर उस भगत के चरणों में पड़ गए कि मैं इतने सालों से तपस्या करता रहा, इतने सालों से भागवत गीता सुनाता रहा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो तुझे आज साक्षात तीनों लोगों के सामने का दर्शन। बोली श्याम प्यारे बोली आज के आनंद की। ये भैया बहुत पीछे बढ़ रहे हैं। खोटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। गाना सभी इसको बहुत ही सुंदर सुनाया। खोटू बुला अब तक निभा रहा है, हो अब तक कृपा नहीं तो क्या है। हर खाटू बुलाया और ऐसे सभी ने साथ देना। ताली बजा के रेडी 1 2 3 4।
तू बुला रहा है, कृपा नहीं तू क्या है। अब तक निभा रहा है, अब तक निभा रहा है, कृपा तू बुला रहा है, कृपा नहीं तू क्या है। तू बुला रहा है, कृपा नहीं तू क्या है। और कहते हैं कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। दुनिया से उम्मीद रखोगे तो धोखे खाओगे, लेकिन से उम्मीद रखोगे तो सब कुछ पाओगे। और एक बात सुन लेना, अगर आपका काम ना बनता हो ना, एक अर्जी लिख देना घर के अंदर, एक लेटर पे लिख के, और जो मन की बात है सवार पे बांध के, कलावा बांध के, और जब खाटू जाने का वक्त मिले चढ़ा के अनंत कसम से कहते उसके दरबार में 11 से, अगर आपका काम ना बने तो कह देना मैं झूठ बोल के जाऊंगा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। महसूस होता सिर पे बस हाथ है तुम्हारा। महसूस होता सर पे बस हाथ है तुम्हारा। अब भी फिरा रहा है, अब भी फिरा रहा है। और ये कृपा ही तो है, आप इसके दरबार में बैठे हो, ये नहीं कि वो हाथ आके बैठे, अरे महसूस अंदर से करो कि इसके दरबार में बैठे हो, सबसे बड़ी कृपा है। और जो मैंने अर्जी का नाम लिया ना, अर्जी कभी बेफालतू की मत लगाना कि मुझे ये दे दे भगवान, इसकी अर्जी। अर्जी तभी लगाना कि जब उसकी सख्त जरूरत हो। धन दौलत के लिए कभी अर्जी मत लगाना। जब दुखी हो मन और कोई चीज या हमारे बच्चे के लिए परेशान होकर हो या काम न बनता हो, तब लगाना। अरे धन दौलत तो आनी जानी माया है, अगर इसकी कृपा है तो सब कुछ है। और इसके दरबार में जाओ तो सबसे पहले इसका हाल पूछा करो, बाबा आप कैसे हो। आज फागुन का 12वां दिन है और रोज बाबा ने एक दिन भी विश्राम नहीं कराया। कभी किसी भक्तों से जाके पूछा, बाबा आप कैसे हो, वो सब भक्तों का ख्याल रख रहा है, सबकी झोलियां भर रहा है। दुनिया ऐसी पागल नहीं हो रही इसके दरबार में। और जिसने उसका पलट के हाल आपने पूछा, अगर पलट के उसने आपका हाल पूछ लिया तो समझ लो फिर किसी की जरूरत भी नहीं है। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तुमने दिया सहारा। महसूस होता सर पे अब तो है हाथ तुम्हारा। महसूस होता सर पे बस हाथ है तुम्हारा। अब भी फिरा रहा है, अब भी फिरा रहा है, अब भी फिरा रहा है, अब भी फिरा रहा है। कृपा नहीं तू बुला रहा है, कृपा नहीं तू क्या है। तू बुला रहा है, कृपा नहीं तू क्या है। अरे कहाँ तू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। तू
उसके प्यार में दीवाना हो जाता है ना, लोग कहते हैं कि पागल है, जब खाटू के नाम लेते रहता है उसके दरबार के अंदर। हमसे भी कहते हैं कि भजन बस ले आते हैं, अरे हमारी क्या औकात हम ले आ सके बस, ये बैठा है ना यही तो भेजता है। और ना जाने कितने कितने शाम प्रेमी हमारे साथ जाते हैं, उनकी भी सुनता है। इसलिए कभी अपना अपने घमंड मत करना कि ये काम मैं कर रहा हूँ, अगर जो भी काम करता है ना ये करवाता है। कोई कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया। अरे मुझको क्या पता था बन जाएगा कि भैया, पर मुझको क्या पता था बन जाएगा कि भैया। अब भी चला रहा है, अब भी चला रहा है। ऐसे भी काम बनेगा, उठा के दोनों और गा के। राजा साहब, अब भी चला रहा है, अब भी चला रहा है। मेरी बात नहीं तो क्या बुला रहा है, तो क्या बुला रहा है। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो अब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। बीत जाएंगे दिन पागल के, आए हैं दिन, आए हैं दिन, आए हैं दिन पागल के, आए हैं दिन फागुन के, आए हैं दिन फागुन के। औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है, औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है। मैंने कहा था ना तो धन दौलत तो आने जानी चीजें हैं, अगर इसकी कृपा महसूस करते हो तो ये सबसे बड़ी कृपा है। धन दौलत में कभी मत भूलना कि आज हमारे पास है, और ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास 4 पैसे आ जाते तो सामने वाले को भी भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई पैसे वाला है ही नहीं। अरे आज है उसका नहीं पता कब कल ले ले। जैसे बिना जब तक हमारे पास नहीं था हम रहते थे, वैसे ही जीवन में रहना सीखो, और हो सके तो किसी की मदद करना सीखो। मदद करके उसको जताना कभी मत सीखना, अगर जता दिया तो कोई फायदा नहीं, वो मदद बेकार जाएगी और पाप के भागीदारी बनोगे। औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है, औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है। शाम को जो सेवा तेरा ये शुक्रिया है, दिल शाम से जो सेवा तेरा ही शुक्रिया है। अब तक गवा रहा है, अब तक गवा रहा है, अब तक गवा रहा है, अब तक गवा रहा है। कृपा नहीं तो क्या आगो बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या आगो बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है।
बना मेरा। जब से खाटू आया, आगे दोनों जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। अपने न बने मेरे, अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। खाटू आया, खाटू आया मेरा। और जो उसके दरबार में चला गया, उसका रिश्ता इससे जुड़ते ही है। पुलिस में जो सोचा था कि न मिल पाएगा कभी, पुलिस में जो सोचा था ये न मिल पाएगा कभी कि मुझे उम्मीद नहीं थी बाबा कि मुझे आपके दरबार से सब कुछ मिल जाएगा। मैं सोच के भूल गया, इसने लिख ही लिया था तभी। मैं सोच के भूल गया, जब इसके दरबार में गया, ये पढ़ लिया था हमारे मन की बात, हमें कहने की भी दरकार नहीं थी, और लिख लेता है कि इसको क्या जरूरत है। मुफलिस में जो सोचा था ये न मिल पाएगा कभी, पुलिस में जो सोचा था ये न मिल पाएगा कभी। कि जब मैं परेशान था उस टाइम सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरे दरबार में आने से मिलेगा। मैं सोच के भूल गया, इसने लिख ही लिया था तभी। मैं सोच के इसने लिख ही लिया था तभी। मेरी सोच बदल करके, मेरी सोच बदल करके सपना किया पूरा मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। कभी खुद को मैं देखता हूँ, कभी देखूं नानी को। कभी खुद को मैं देखता हूँ, कभी देखूं नानी को। कि बाबा क्या मैं इस लायक भी था कि जिस लायक तुमने मुझे समझा और इतना कुछ दिया कि मैं कह भी नहीं सकता। गाइए ना। कभी खुद को मैं देखता हूँ, कभी देखूं मैं नानी को। कभी खुद को मैं देखता हूँ, कभी देखूं नानी को। निज हाथों से पहुँचा मेरी अखियों के पानी को। निज हाथों से पहुँचा मेरी अखियों के पानी को। अखियाँ अब भी बरसे, अखियाँ भी बरसे, पर बदला भाव मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा।
सर उठा के जो जीना है दुनिया में अगर प्यारे, सर उठा के जो जीना है दुनिया में अगर प्यारे। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं तो गाइए ना। सर उठा के जो जीना है दुनिया में अगर प्यारे, सर उठा के जो जीना है दुनिया में अगर प्यारे। खाटू जाकर देखो होंगे मारे न्यारे, खाटू जाकर देखो वहाँ में मारे जाए। और कलयुग में ना सिर्फ आखिरी दरबार यही है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने इसको वरदान दिया था, कलयुग में जो भी हार के तेरे दरबार में आएगा वो यहाँ से जीत के जाएगा। और सिर्फ इसी के दरबार पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। लेकिन आप किसी के दरबार में चले जाना, माँ के दरबार में चले जाना, भोले के दरबार में चले जाना, जय माता दी जय भोले शंकर की, सिर्फ एक यही दरबार है जहाँ नाम कृष्ण कन्हैया लाल की सिर्फ हारे का सहारा बाबा श्याम। और ये सच्चाई है, जो हार के जिसका काम कहीं ना बनता हो, आखिरी दरवाजा ये है। अगर यहाँ भी काम नहीं बना तो आपका काम कहीं बन भी नहीं सकता। सर उठा के जो जीना है दुनिया में अगर प्यारे, सर उठा के जो जीता है दुनिया में अगर प्यारे। खाटू जाकर देखो होंगे मारे न्यारे, खाटू जाकर देखो होगी मारे न्यारे। फिर सबको कहोगे तुम, फिर सबको कहोगे तुम, परिवार है ये मेरा जब से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा, जब से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा। जब से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा। और देखिए ये तो श्याम परिवार है, लेकिन मैं किसी की वो नहीं कर रहा। आज जो हमारे इस देश को उठाया ना आदरणीय मोदी जी ने, मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो इंसान रहा प्रधानमंत्री तो इस देश में भजन कीर्तन होते रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज कोई अगर आ गया ना होंगे भी नहीं। ये सच्चाई है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो चुनाव है इसमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की सिर्फ बीजेपी को देना। रियली बता रहा हूँ बात मैं, अगर इस जिंदगी में जीना चाहते हो इस संसार में नहीं, वरना आप जी नहीं पाओगे आगे। ये सच्चाई है, बहुत कड़वाड़ पड़ चुकी है।